इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी स्तर पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 3,763 करोड़ राशि की मांग की है। बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करने आई केंद्र टीम भागलपुर दौरे पर, शाम को पटना में होगी बैठक। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काफी सुधार है, हालांकि 1,06,52 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि जातीय जनगणना देश के हित में है। साथ ही यह भी बताया कि अन्य राज्यों से भी उठ रही है जातीय जनगणना की मांग। अब समाचार विस्तार से। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त मांगी है। यही नहीं, उन्होंने साथ ही यह भी मांग की है कि जिस प्रकार शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए अवकाश दी जाती है, उसी प्रकार मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने की भी अनुमति देनी चाहिए। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और उसकी गूंज अब बिहार की सियासत में भी सुनाई पड़ने लगी है। भाजपा विधायक और फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सोरेन सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए समाज को बांटने वाला फैसला बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी उठा दी कि झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा अलॉट किया गया है। ऐसे में मैं भी मांग करता हूं कि बिहार विधानसभा में भी हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त दी जाए। यही नहीं, उन्होंने यह भी मांग की कि शुक्रवार को जब नमाज पढ़ने के लिए अवकाश दिया जाता है तो मंगलवार को हनुमान पाठ करने की भी अनुमति दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए रूम अलॉट किया गया है, तो क्या आप मांग करेंगे कि बिहार में या फिर झारखंड में ही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर बनाया जाए? झारखंड में जो किया गया है वो वंचित है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसमें संविधान है और संविधान में संविधान होना चाहिए, बराबर का कानून होना चाहिए। इस तुष्टीकरण के नीति के तहत, वोट बैंक की नीति के तहत किया गया है। अगर नमाज पढ़ने का रूम दिया गया है तो हनुमान चालीसा पढ़ने का भी रूम दिया जाना चाहिए, प्रार्थना के लिए भी रूम दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, करेगी। ट्रेन में अंडरवेयर बनियान में घूमते नजर आए जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जीआरपी ने रेलवे पुलिस से घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज ले लिया है। ट्रेन में अंडरवियर बनियान में घूमते मिले जनता दल यू के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जीआरपी ने रेलवे पुलिस से घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज ले लिया है, उसे भी खंगाला जा रहा है। पटना के रेलवे एसपी विकास वर्मन ने बताया कि जीआरपी इस मामले की जांच कर रही है। विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ प्रहलाद पासवान ने नशे की हालत में गाली गलौज करने और ज्वेलरी छीनने का आरोप लगाया था। विधायक पर जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का भी आरोप है। विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 290, 379 और 34 के अलावा 3 SC/ST अत्याचार निवारण के तहत मामला दर्ज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना समाज को बांटने के लिए नहीं, बल्कि एकजुट करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के कई अन्य राज्यों से भी आवाज उठ रही है जातीय जनगणना के लिए, लेकिन यह निर्णय तो केंद्र सरकार को ही करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना समाज बांटने के लिए नहीं, बल्कि एकजुट रहने के लिए जरूरी है। उन्होंने किसान आंदोलन के संबंध में कहा कि यह कुछ इलाकों की समस्या है। मुख्यमंत्री ने माना कि कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने जनता के दरबार कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कुछ लोग जातीय जनगणना के खिलाफ में बोलते और लिखते रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह समाज को बांटने के लिए नहीं, बल्कि एकजुट करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के कई अन्य राज्यों से भी जातीय जनगणना के लिए आवाज उठ रही है। निर्णय तो केंद्र सरकार को करना है, अपनी बात तो हम लोगों
ने पूरी तौर पर कह दी है। अभी केंद्र की ओर से इस बारे में कोई सूचना नहीं आई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वैसे भी अभी जनगणना शुरू नहीं हुई है। अगर जातीय जनगणना होती है तो सभी को लाभ होगा। पिछड़ गए लोगों को आगे निकलने के लिए यह जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। इसके लिए जो भी बातचीत करनी है सबको ले जा करके एक साथ हम लोग बातचीत किए हैं और अपनी बात कह दिए हैं पूरे तौर पर। उसके बारे में भी हमने वहाँ भी सारे प्रेस वालों ने पूछा, यहाँ भी पूछा, सबको तो बता ही दिए। अब करना, निर्णय लेना तो केंद्र सरकार का काम, और अभी तो उसकी शुरुआत हुई नहीं, इसलिए भी किसी चीज़ के बारे में मालूम तो है नहीं। और हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों से ये मांग उठ रही है, तो इसके बारे में सोचना है और उस पर निर्णय लेना है, तो उनका काम है। लेकिन अभी तो कुछ आया नहीं है, तो इसलिए नहीं, नॉर्मली जो आप ही लोगों के मीडिया के थ्रू जो खबर आती है वो तो आ ही रही है ना, सब जगह लोग डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। ये देश के हित में है, ये हो जाएगा तो सबको लाभ मिलेगा। और जो कुछ भी एक समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में है जिनको आगे निकालना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में ऐसा ही होने पर जानकारी मिलेगी। तो उन लोगों के लिए काम करना, हम लोग तो यही बार बार यही कहते हैं। और इसमें कोई मैंने किसी प्रकार का, कुछ लोग इसके खिलाफ ज़रूर बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समाज को बांटने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को एकजुट करने के लिए है। तो आंदोलनें हैं तो कौन क्या करता है, और इसके बारे में तो हम लोग पहले ही से बोल रहे हैं। कुछ इलाकों की समस्या है, उसको तो पहले केंद्र सरकार बात की है, अब ये लोग कर रहे हैं, तब केंद्र सरकार ही ना बात करेगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ आप देख रहे हैं बिहार में, तो जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर किसानों के लिए किया है और किस तरह से अब प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ये तो आप जान रहे हैं। यहाँ के किसानों को तो फ़ायदा है, लेकिन अन्य जगहों पर क्या मामला है उसको लेकर के वो बोल रहे हैं, तो उसके बारे में तो केंद्र सरकार की तरफ से भी तो बातचीत कई बार हुई है। तो अभी इतने दिनों से चल रहा है, तो अब केंद्र सरकार ही समझेगी, जो उचित कदम होगा उठाएगी। गया में वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह एक सकारात्मक पहल की गई है। 100% वैक्सीनेटेड हो चुके 10 गांवों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। गया डीएम अभिषेक सिंह के द्वारा आज ग्रामीणों के लिए फ्री एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह एम्बुलेंस विदेशी बौद्ध श्रद्धालुओं के आर्थिक मदद से बोधगया की गैर सरकारी संस्था सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के द्वारा मुहैया कराया गया है। बता दें कि यह एम्बुलेंस उन 10 गाँव के लिए फ्री उपलब्ध होगा जहाँ के लोग पूर्णतः वैक्सीनेट हो चुके हैं। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि सिविल सोसाइटी के द्वारा महामारी में भागीदारी निभाने और समाज के प्रति भागीदारी निभाने का यह एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए इस संस्था की ओर से यह एक सकारात्मक पहल है। वहीं सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट बोधगया के चेयरमैन विवेक कुमार कल्याण ने बताया कि संस्था के द्वारा वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए पूर्व से ही कई सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं, जिसके तहत वैक्सीन लेने वाले को मुफ्त राशन और अन्य जरूरत की सामग्रियां मुफ्त मुहैया की जाती हैं। इसके अलावा पूर्व वैक्सीनेट हो चुके गाँव में मुफ्त में हैंडपंप लगवाया जा रहा है। आज संस्था के द्वारा एक नई पहल की गई, जिसके तहत पूर्णतः वैक्सीनेट हो चुके 10 गांव के लिए फ्री एम्बुलेंस दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पहल है सिविल सोसाइटी की तरफ से गया में कि ऐसे गांव जिन्होंने 100% टीका ले लिया है, या तो पहला डोज या दोनों डोज, उनके लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के द्वारा और ये प्रयास किया गया है कि ऐसे गाँव में हम लोग चापाकल लगवाएंगे उनके द्वारा, ताकि लोग प्रोत्साहित हों। और एक आज एम्बुलेंस भी रवाना की गई है। इस एम्बुलेंस को ये सेवा उन गाँव के सभी लोग निःशुल्क ले सकेंगे जहाँ पर 100% टीका लिया जा चुका है। यद्यपि टीका लोग अपने स्वयं के हित के लिए ले रहे हैं, स्वयं के बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, लेकिन पुनः यह दिखाता है कि गया के लोग कितने जागरूक हैं और गया का सिविल सोसाइटी भी इस मुहिम में आगे आ रहा है। मैं सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट और उनके जो ट्रस्टी हैं विवेक और उनकी पूरी टीम और साथ में सभी सम्मानित भंते जी जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनके द्वारा ये जो सहयोग किया गया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और मैं पुनः लोगों से अनुरोध करता हूं कि गया का जो संकल्प है, हम सबको टीका लेना है, कोरोना का दोनों डोज लेना है, दोनों टीका लेना है, ये सुनिश्चित करें, अपने और अपने परिवार को ज़रूर बचाएँ। आज और कल एक विशेष अभियान भी चल रहा है कोरोना का, जिसमें
बहुत सारे सेंटर्स में केवल द्वितीय जो टीका है, दूसरा जो डोज है वो लिया जा रहा है। और जो हम लोगों का एक कहना है कि कर दिखाएगा बिहार, जीतेगा बिहार, और एक से बेटर दो हम लोगों का मानना जो है दूसरा टीका लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से पिछले महाअभियान 31 अगस्त को करीब बड़ी संख्या में 1,37,000 लोग घर से बाहर आए और उन्होंने टीका लिया है, वैसे ही आज और कल लोग जिनका दूसरा डोज ड्यू है, शहरी क्षेत्र में हो, ब्लॉक हेडक्वार्टर में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उनके लिए अलग से लाइन है, उनको नॉर्मल लाइन में ज़रूरत नहीं है। उन सभी के लिए व्यवस्था की गई है। दूसरा डोज भी ज़रूर लीजिए और गया को सुरक्षित कीजिए। जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं अन्य प्रदेशों में तीसरी लहर या लोगों की संख्या बढ़ रही है, अगर उसके पहले गया मैक्सिमम लोग हम लोग 70% एंड अबव अगर हम लोग ये टीका ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि गया में उसका प्रकोप या उसका प्रादुर्भाव कम रहेगा। हमारे जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है। वैसे लोगों को जहाँ पर जो पूरे गांव वैक्सीन ले चुके हैं, ये 10 गांव जो लोग को निःशुल्क सेवा दिया जाएगा, वहाँ पर साथ ही साथ चापाकल भी लगाया गया है। जो पूरा गांव 10 गांव हम लोग चयनित किए थे जो वैक्सीन नहीं ले रहे थे, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग चापाकल वहाँ पर लगाएं। उन्हीं के स्वरूप आज यहाँ डीएम सर द्वारा उद्घाटन उन लोग को भेंट किया गया है, खादा पहनाकर सम्मानित किया गया है। साथ में एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क सेवा हम लोग वहाँ पर देने जा रहे हैं। उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सी समस्या उत्पन्न हुई थी। अब हम लोग पूरा प्रयास करेंगे सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट द्वारा जितना भी हो सके लोगों को हित में हम कार्य करेंगे और लोगों का सेवा करेंगे। गांव-गांव में राशन बांटे, कितना गांव को? लगभग हम 25,000 घरों का राशन इस बार हम बांट चुके हैं। लगभग 1 लाख लोगों को जागरूक किए हैं वैक्सीन लेने के लिए, और लगातार मेरा टीम जो चप्पल लगाकर लोगों को प्रेरित कर रही है वैक्सीन, क्योंकि अब जो है हम देख भी रहे हैं लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए लोग उत्सुक हैं। कहाँ के लोग मदद कर रहे हैं इस काम में? ये इंटरनेशनल वियतनामी बुद्धिस्ट हैं, हमारे सिस्टर बुल लोटस हैं, हमारे जो जितने भी हैं अमेरिका हो, जर्मनी हो, कनाडा के हो, हर लोग यहाँ पर देश हमारे बढ़ चढ़ कर इसमें सम्मिलित रह रहे हैं और अब सहयोग कर रहे हैं। अपने 12 सूत्री मांग को लेकर आज से नगर निकाय के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जहां आज कर्मियों ने कंकड़बाग अंचल कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और साथ ही आगजनी भी की। अपने 12 सूत्री मांग को लेकर आज से नगर निकाय के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल जहां कर्मियों ने कंकड़बाग अंचल कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और आगजनी की। कर्मियों ने अपने समान काम का समान वेतन, नियमितीकरण और अन्य सुविधाएं देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग का मामला है कि हम लोग 10-12 वर्षों 15 वर्षों से दैनिक मजदूरी कर रहे हैं। इसके अवैज में हम लोग को नियमितकरण भी नहीं कर रहा है, नहीं पैसा ही बढ़ा रहा है। हम लोग का डिमांड है कि समान काम का समान वेतन, और जिसका 10 वर्ष पूरा हो उसको नियमित किया जाए। हम यही बता रहे थे कि 2019 में 113 व्यक्ति को नगर आयुक्त ने नियमितकरण किया था, और उसके बाद हम लोग का नियमितकरण करने के लिए कह रही है नगर आयुक्त कि ये सरकार का मामला है, ये कोर्ट का मामला है। तो वो 113 व्यक्ति को नियमितकरण किस आधार पे किए हैं, हम उसकी जांच कराना चाह रहे हैं। 4300 का नियुक्ति चाहिए, परमानेंट चाहिए, दैनिक भोगी का समान काम का समान वेतन चाहिए। नगर विकास होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधान सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।